हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम सीखेंगे नया चैप्टर फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो, तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड ही आ गया पहला कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं। चलो मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं पहले। फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इन अ मैग्नेटिक बार। मतलब किसी मैग्नेटिक बार में, जैसे ये मैग्नेटिक बार है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फील्ड्स जो ट्रैवल करेंगी वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो फील्ड लाइंस ट्रैवल करेंगी, ये जो ट्रैवल कर रही हैं, ये होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें देखो दिखाया गया है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मतलब कितना होता है, मतलब क्या किस टाइप से होता है इस किसी एक मैग्नेट में। जैसे मैंने अभी बताया कि साउथ से नॉर्थ को मूव करते हैं ये, तो ये उसके बाहर भी तो मूव करेंगे ना। जैसे यहाँ से निकले और यहाँ को निकल गए, यहाँ से निकले यहाँ को निकल गए, यहाँ से निकले यहाँ को निकल गए, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे। तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था फील्ड लाइंस, यहाँ पे भी हुआ है जो कि है ना। तो फील्ड लाइंस समझते हैं, फील्ड लाइंस क्या होता। जैसे ये एक मैग्नेट होगी, मैग्नेट है ना ये, इसमें दो पोल है साउथ और नॉर्थ। साउथ साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और कहाँ को गई, नॉर्थ की तरफ को। नॉर्थ से कहाँ को गई, साउथ की। यहाँ से, यहाँ से निकली यहाँ तक गई, फिर घूम के फिर वापसी, फिर घूम के फिर वापसी, फिर घूम के फिर वापसी, फिर घूम के फिर वापसी। ये होती है बच्चों फील्ड लाइंस। अब बच्चों देखो एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। नया टॉपिक क्या, एक इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की सबसे। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे यू है ऐसे, ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर आई फ्लो हो रहा है, तो ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास। मतलब जितना इसमें करंट होगा उसी हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चलो ये अगला टॉपिक पाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरी कंडक्टर। एक कंडक्टर के, एक करंट कैरी कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब जैसे ये करंट कैरी कंडक्टर है ए टू बी, ठीक है। अब जब इसमें करंट दौड़ाया जाएगा तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड भी तो प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास हर जगह। जैसा भी मैंने ये बताया था ये पीछे, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करवा देते हैं तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। बस इतना सा बात है, यही लिखना है। ये इतनी सी डेफिनेशन लिख दियो, बात बन जाएगी। आप पढ़ते हैं बच्चों नई बात। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मतलब किसी, जो स्ट्रेट कंडक्टर होगा उसमें करंट जा रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर में, समझ रहे हो, उसमें करंट जा रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, समझते हैं चलो इसे भी। जैसे पहले चलो इसका डायग्राम ही समझ लो। देखो डायग्राम जैसे दिख भी रहा है। चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। व्हेन अ करंट passes through a straight conductor, a magnetic field is created that form concentric circles around the conductor। मतलब जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास जो ये मैग्नेटिक फील्ड हुई, ये सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में हुई, इसे ही बोलते हैं बच्चों, ये इसी का एग्जांपल है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब बच्चों एक बढ़िया टॉपिक होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से क्वेश्चन आता है, मतलब ये 2 नंबर में पूछ लेता कि व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। चलो इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ। राइट हैंड थंब रूल इज द गाइडलाइन दैट हेल्प्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और द डायरेक्शन ऑफ अ इंड्यूस्ड करंट। अब देखो, कोई एक वो कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब करंट कैरिंग तार है, यो है ना। करंट इधर फ्लो हो रहा, तो अपना अंगूठा रखो राइट हैंड का, जिस साइड को करंट फ्लो हो रहा है ना उस साइड अपना अंगूठा रखो और मुट्ठी बंद कर लो। जिस साइड को फिंगर्स वो हो रही हैं, बंद हो रही हैं, उस साइड को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, समझे। मतलब अगर कोई जैसे पेंसिल पकड़ो अपनी, और ये नोक की तरफ को हमारा करंट फ्लो हो रहा इस साइड, हम अपना थंब वो लेंगे अपना हाथ राइट वाला और अंगूठा रखेंगे जहाँ को इसकी नोक है पेन की, फिर हम गोल घुमाएंगे, तो जो सर्कुलर फॉर्म में ये जो हुआ
जो अपनी उंगली जो घूमी, तो इसी फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली, जो अपनी उंगलियों की होगी। जैसे देखो डायरेक्शन क्या जा रहा है, अंगूठा कहाँ रखा, जहाँ से करंट फ्लो हो रहा, और जब ऐसे अंगूठा रख दिया तो उंगली कहाँ बंद हुई, इस साइड, तो डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड। इस साइड ही तो घुमाए हो, इसकी अंगूठी, वो अंगूठी है, वो उंगलियां। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना होता है, चलो मैं इससे समझाता हूँ। द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। मतलब फोर्स तो एफ से फोर्स, आई से क्या करंट, बी से मैग्नेटिक फील्ड, एल से लेंथ, साइन थीटा जो भी एंगल होगा बच्चों को गिवन होता एंगल। ये इसका डायग्राम है, डायग्राम कोई जरूरत नहीं है, बस तुम ये याद रखो बस इसका, और बाकी ये डेफिनेशन पढ़ लियो एक बार, बात बन जाएगी। अतः बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, अभी तो हमने राइट हैंड रूल पढ़ा एक, अब ये है लेफ्ट हैंड रूल। Fleming's left-hand rule is a way to find the direction of force act on the conductor that carries an electric current in the magnetic field. इसे समझो, Fleming's left-hand rule is a way to find the direction. Fleming's left-hand rule एक ऐसा तरीका जिससे कि हम किसी भी फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, समझे, किसी भी फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, और किसी भी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब मैंने बताया था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वहाँ करंट भी अवेलेबल होता है, जहाँ करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल होती है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्रिएट कर देते हैं। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता कर सकते हैं, वो वाली जो मैग्नेटिक फील्ड ने बनाई है, समझे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड ने बनाई है। अब चलो इसमें समझते हैं, इतना बड़ा वो नहीं है। अब देखो बच्चों हम अपना लेफ्ट हैंड लेंगे, ठीक है, जहां को करंट जा रहा, समझ रहे हो, जहां को करंट जा रहा वहां को कर देंगे अपनी मिडल फिंगर, उस लक्कू, समझ गए, वहां को कर देंगे मिडल फिंगर। जहां को मैग्नेटिक फील्ड है वो कर देंगे अपनी ये वाली उंगली जो है, दूसरी वाली उंगली जो बची पड़ी, ये वाली उंगली का आप कर देंगे जहां को मैग्नेटिक फील्ड है, और अंगूठा रहेगा जहां को फोर्स है, समझ गए। मिडल वाली फिंगर करंट की तरफ को, यो दूसरी वाली उंगलियां फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साइड को, और तो थंब होता ये हो जाएगा बच्चों, ये इंडिकेट करेगा फोर्स को, बस। बस बच्चों यही है इसमें, और दो से 2 से 3 न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल का पीडीएफ टेली पे अपलोड है, टेलीग्राम पे हैगा पीडीएफ, वो डाउनलोड करो, वो देखो बस।